नमस्कार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उनका जन्म दिवस, शुभकामनाएं, कोटि कोटि नमन, नमस्कार इंडिया की ओर से। कुछ लोगों के शुभकामना संदेश जरूर मिले और आज ही भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, अब कहूँ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज उनका भी जन्म दिवस है। दोनों के लिए कोटि कोटि नमन, नमस्कार इंडिया की ओर से। यद्यपि इंदिरा गांधी जी, जिनका बचपन का नाम इंदु प्रियदर्शनी था, कुछ लोग प्यार से फिर इंदिरा कहते थे, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका दोनों का। तो बाकी इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता ही है कि उनको 1984 में शहीद कर दिया गया था, उनके ही बॉडीगार्ड से उन्होंने गोली मार दी थी। यद्यपि सरकारी स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती है, मैं देख रहा हूँ 2015 से, अगर मुझे ठीक से याद है, तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका भी कोई सार्वजनिक या सरकारी कार्यक्रम उनके जन्मदिवस पर नहीं आयोजित किया गया था। तब से बस यही है कि पार्टी स्तर पर कार्यक्रम मना लिए जाते हैं। उसी प्रकार इंदिरा गांधी जी का भी आज पार्टी स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया कुछ जगहों पर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो उनका स्मृति है, गांधी स्मृति, वहां पर गए, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी जी जरूर हैं कि वो शक्ति स्थल पहुंचे, शक्ति स्थल पर जाकर उन्होंने परिक्रमा और जो भी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, उनको भावांजलि अर्पित की। बाकी जगह जगह कुछ जगह पर दिखाया जा रहा है कि भाई कांग्रेस के लोग रात में गरीब लोगों को कंबल बांट रहे हैं, आदि आदि, ये सारी की सारी चीजें थी। इंदिरा गांधी, आप जानते ही हैं कि उन्होंने जो कुछ किया ठोक कर किया। अगर चीन को चैलेंज किया तो ठोक कर चैलेंज किया, नक्शा बदला अगर सीधा सीधा कहीं बांग्लादेश बनाकर, मतलब जो कुछ भी है। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का भी एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पत्रकार, मशहूर पत्रकार, बल्कि पत्रकार नहीं, मैं तो कहूँगा कि वो स्वयं में एक संस्थान है, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो अलग विषय, लेकिन वो स्वयं में एक संस्थान है। जो नए लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, उन्हें इन लोगों से सीखना चाहिए, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो। इन लोगों से ये अपने आप में एक संस्थान है, इनसे सीखना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो उनका भी आज एक ट्वीट पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये रहा इस समय। लेकिन अब वही बात है कि एक तरफ हम ये भी देवी स्वरूप हैं, सभी लोग, इनकी भी लोग कहीं ना कहीं पूजनीय हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश के जो सोलन है, वहां पर माता शूलिनी देवी मंदिर के संदर्भ में, जिनकी हम दैनिक रूप से चर्चा करते आ रहे हैं, कि वहां पर सिर्फ शास्त्र सम्मत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वहां के पुरोहितों का अपमान किस प्रकार किया। एक अपने पद के नशे में चूर IAS महोदया रितिका जिंदल जी द्वारा, और तो और उन्होंने खाली उनका अपमान नहीं किया, उन पुरोहितों का अपमान नहीं किया, उन्होंने साथ साथ अपमान किया शास्त्रीय परंपराओं का, सनातनी परंपराओं का। एक तरीके से कहूं कि कहीं ना कहीं उनका जो अपमान किया गया है, यदि यही चीजें किसी और धर्म के द्वारा कर दी जाती, धर्म के व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती, या किसी और गैर भाजपा शासित प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार की घटना होती, तो हाहाकार मच चुका होता सड़कों के ऊपर। और यही यदि किसी और धर्म के ग्रंथों के साथ होती, उनकी धार्मिक पुस्तकों के साथ होती, तब क्या होता। लेकिन कोई बात नहीं है साहब, हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज है, चाटुकारिता से फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे। सरकार को जरूरत क्या है, हमने पहले भी बताया था। ठाकुर साहब, जयराम ठाकुर साहब, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना था 2014 में, शायद 12 फरवरी 2014 को, उस तक को भंग कर दिया उन्होंने तो आकर। लेकिन जितने भी ब्राह्मणवादी संगठन और जितने संगठन थे, सब चाटुकारिता में लीन है। किसी को शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठनों को। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा इस विषय के अंदर। नमस्कार इंडिया अपना कर्तव्य का निर्वहन करता रहेगा। चलिए अब इस, क्योंकि ये देवियों से संबंधित चीजें ही जोड़ते हम आ रहे हैं। बाकी बलात्कार का सिलसिला, छोटी बच्चियों के साथ
और महिलाओं के साथ कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अंदर मुझे लगता है तो एक रूटीन सा हो गया, कोई बहुत ज़्यादा विभत्स कांड हो जाता है, थोड़ा बहुत हा हुल्ला मच जाता है, कुछ पत्रकार लोग उठा देते हैं, कुछ राजनीतिक स्तर पर थोड़ा बहुत उठ जाए तो उठ जाए, उसके बाद सब अपना अपना सो जाते हैं। कहीं कोई बाहर निकलकर इसके विरुद्ध, इस प्रकार की कुकृत्यों के विरुद्ध कोई भी मुहिम चलाने को तैयार नहीं है, चाहे वो ना सामाजिक संगठन, ना धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन क्यों ऐसी मुहिम चलाएं, क्योंकि उन लोगों को तो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने का मौका ऐसी घटना में, जो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी घटनाओं से उनको राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो लोग। अब क्या कहें, कितनी बार इनको रोज रोज शर्म 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 कहें ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, अब बाकी तो ये जनता के ऊपर है। जब जिस देश की जनता ही सुप्त अवस्था में हो, जिस देश की जनता ही ना जागना चाहती हो, जानबूझकर ना जागना चाहती हो, तो आप कितना भी कर लीजिए, सोए हुए को जगाया जा सकता, लेकिन जानबूझकर, वो कहते हैं ना, मक्कड़ भर के कोई अगर पड़ा हुआ है तो उसको हिलाना आसान नहीं है साहब। चलिए, अब उससे आगे इस समय पता ही आपको कि कोरोना की लहर एक तरीके से दोबारा से लौट कर आ रही है, और उसका सबसे बड़ा, क्योंकि अब से आप दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा जो जानकारी आ रही है, शायद लगभग पिछले 24 घंटे में 136 लोग जो है वो कोरोना से मारे जा चुके हैं। लगभग समझ लीजिए, हम कल कह रहे थे 1 घंटे में 4 लोग, अब लगभग 6 लोग 1 घंटे के हिसाब से मारे जा रहे हैं। और आपको भी पता है, पिछले 8 महीने में भारत में 1,31,000 के आसपास लोग इस कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं। दुख का विषय है। जहां तक रहा, और जो टेस्ट हुए हैं और जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और जो भी एक डाटा आ रहा था कि भारत में 10 लाख में 95 लोग, और पाकिस्तान में 32 लोग, भूटान में 0, इस प्रकार का एक आंकड़ा भी आया है। लेकिन अब उस आंकड़े से क्या है, क्योंकि हमारी सरकारों को तो फुर्सत है ही नहीं। हमारी सरकारों को सिर्फ अब मतलब जनता की गाड़ी कमाई को टीवी पर या प्रचार प्रसार में उड़ाने के सिवा अपना प्रचार प्रसार पहले चाहिए। अब से पहले नहीं पता था, जब आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में आ रहा है, जर्मनी में, फ्रांस की हालत आप देख रहे हैं, क्या यहाँ की सरकारों को अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए था? अब जिस दिल्ली का सबसे ज्यादा रोना रोया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो इस समय कहीं से वो लाइव करा रहे हैं आरती जा जाकर, कहीं रोज एक बार टीवी पर आकर बैठ जाते हैं, हमें ये करना है, हम ये बढ़ा रहे हैं, हम ये बढ़ा रहे हैं, बस खाना पूर्ति समझ लीजिए। ये जो आप कहना चाह रहे हो, क्यों टीवियों पर इतना वो दिखा रहे हो, तो जनता को भी पता भाई, जनता भी स्वयं में जागरूक हो सकती है। लेकिन आपने जिस प्रकार की छूट दी, क्यों अब उसके बाद आज के समय में वही है ना कि त्योहारों के ऊपर छूट नहीं दोगे तो कोई ना कोई जो राजनीति से प्रेरित सामाजिक संगठन होते हैं, वो संगठन हा हुल्ला मचाते हैं, उससे मानसिक दबाव में हर कोई रहता है। केजरीवाल साहब भी रहे होंगे। आए बाजारों के अंदर छूट दी गई, जिस प्रकार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे थे, जितनी भीड़ थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई किसी प्रकार का नहीं। जो टीमें छोड़ी भी गई थी, जो इन्होंने वो खाकी वर्दी वाले डीसी, नागरिक सहकारी और क्या क्या जिन लोगों को सड़कों के ऊपर उतारा भी था, उनका काम ज्यादातर वो रामलीला टाइप पर्ची ले रखी थी, या जागरण की जो पर्चियां छपी होती हैं, उन पर्चियां सबको पता है। बस गए 500 रुपये, अभी दो नहीं तो सेटिंग करके बनाया जिम और निकल लिए। किसकी टीम है? एसडीएम ने टीम भेज रखी है, इसने भेज रखी है, उसने भेज रखी है। वास्तविकता ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही देने वाले लोग थे ना, वो पर्ची लेते थे वो स्टाइल में, क्योंकि लोगों के पास पैसा काफी हो गया, 500 रुपये दिए और निकल लिए, सामने वाले ने जेब में घुसाए, निकल लिए। अब जरूर है कि आज से अभी जो शाम को घोषणा हुई है केजरीवाल साहब ने, वो जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि आपने जो 2000 रुपया किया, क्या आपको इसका साइड इफेक्ट तो हिंदुस्तान में सबको मालूम है ना। ज्यादातर क्या होगा, अगर 100 चालान कटेंगे, मुश्किल से 10 सरकारी खाते में जाएंगे, 90 जो है वो निजी। और लोगों की सेटिंग 2000 से बचने के लिए लोग आसानी से 500, 700, 1000 जितने में सेटिंग होगी देकर निकलेंगे। ये प्रैक्टिकली होगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने के अंदर साहब, और ये सबको पता है। ऐसा हो सकता है कि सरकार को ना पता हो? सब कुछ पता है इन सरकारों को, लेकिन जानबूझकर, अब पता नहीं क्या तरीका है उनका, क्यों इस प्रकार की छूट। अरे आप जागरूकता बढ़ाइए, जाइए, लोगों को रोकिए। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, आप मास्क लेकर जाइए। आप दुनिया भर का पैसा भारतीयों में पता नहीं किस किस टीवी चैनल पर लाने के लिए उड़ा देते हैं, आप वो 10-5 रुपए का मास्क नहीं बांट सकते कम से कम, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है वहां मिल रहा है। और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, किसको परवाह है साहब। ये सब खाना पूर्ति, लोक दिखावा सिस्टम ज्यादा है। अब वही बात है, हालांकि आज दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने,
जो पहले शादियों में 200 लोगों की अनुमति देती थी, अब 50 की कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपको इतना समय लग गया क्या, पहले जान। अरे लेकिन अब दूसरा इसका साइड इफेक्ट एक और देखिए ना साहब, अब जिन लोगों ने 200 लोगों के हिसाब से शादी ब्याह पार्टी हॉल बुक कर दिए, क्योंकि अब से 4-5 दिन बाद देव उठनी एकादशी का सबसे बड़ा साया हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में आ रहा है, जिसको अबूझ साया भी कहा जाता है। लोगों ने दुनिया भर के हॉल बुक कर रखे, और उसके बाद क्योंकि अब जो साए चलने थे, अब क्या उनको वो बैंक्वेट हॉल और बाकी के जो भी पार्टी लॉन है वो उतना पैसा लौटाएंगे? बहुत मुश्किल बात है। बात ये ना कि सरकारें उस समय जैसे पटाखे में हुआ, पहले कहते रहे ग्रीन चलाएंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा, जो भी कुछ व्यवस्था रही हो, लेकिन बाद में मना हो गया। तो जिनके पैसे लगे वो, तो लोगों ने कहा ठीक है, बेको चोरी छुपे बेको कैसे भी करो। यही तो हुआ ना, उसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ रिश्वतों का आदान प्रदान हुआ, चाहे पुलिस में गई हो या और एजेंसीज के अंदर गई हो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 10,000 जाते हैं 15,000 कमाते हैं, तो यही ना सबकी नजरों के अंदर है साहब। अब दूसरा एक मसला और आज आपको उठा हुआ इस समय, वही बीजेपी कांग्रेस सपा, दिल्ली के अंदर तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आपस का उनकी नौटंकी चली हुई। कांग्रेस का तो खैर कहीं वजूद कुछ नजर आता नहीं है। अब वो छठ के लिए, कल छठ का पूजन है, हमारी तरफ से नमस्कार इंडिया की तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं छठ देवी के लिए। छठ देवता जो भी सूर्य नारायण की पूजा होगी कल, तो अब उसके अंदर के घाट पर पूजा नहीं हो सकती। कुछ लोग जिद कर रहे हैं हम जबरदस्ती करेंगे। अब एक प्रश्न और आया कि भाई कुछ घाटों के जहां सार्वजनिक पूजा हुआ करती थी या संभावना है, मतलब कुछ जगहों पर, नॉट सब जगह, कुछ जगहों पर पुलिस ने घेराबंदी कर दिया, वहां पर नहीं जाने दे रहे हैं। और वो कहते हैं कुछ पर ही क्यों, बाकियों पर क्यों नहीं। दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में, केंद्र क्यों नहीं एक्शन लेती। तो सबके अपने अपने वर्जन है साहब, सबके अपने अपने, राजनीति चमकाने तक सब सीमित है। वास्तविकता ये है कि किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि कृपया करके अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखें। अभी कोई आसानी से ऐसी दवाई नहीं आ रही है, कोई कह रहा है एंटीजन टेस्ट जो है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, फलाना, मतलब सत्य पूछे तो अभी कोई ऐसी खास ना टेस्टिंग कारगर सिद्ध हो रही है किसी प्रकार की। दवाई भूल जाइए, बीमार हो गए अस्पताल में अंदर अंदर पैसे की डिमांड है, जब दवाई ही नहीं है तब उनसे पूछिए आप इतने लाखों लाखों रुपए किस बात के ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा निवेदन आपसे ये है कि कृपया करके अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, बाहर ना निकलें जहां तक हो सकता है। बाहर अगर किन्हीं कारणों से जाना भी पड़ता है तो भीड़ भाड़ से दूर, और फिर भी कहीं जाते हैं सोशल डिस्टेंस बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे पता है प्रैक्टिकली नहीं होता है सोशल डिस्टेंस। ये सरकारी जो नेता गण है हमारे, यही जब लोग अपने अपने कोई आयोजन दिखाते टीवी पे, यही सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे होते। तो मैं और आप आसानी से, फिर समझ लीजिए हमें और आपको भीड़ में जो जाना होता है, लेकिन जब अगर घर लौटते हैं तो कृपया करके तरीके से अपने हाथों की सफाई कीजिए, कपड़ों की को साइड पर उतारिए, मतलब जितना, और मास्क, कुछ लोग फैशन में इतना इतना मास्क रखते हैं, कृपया करके ऐसा ना करें। मास्क ऐसा लें जो नाक को भी ढके और मुंह को भी ढके। कुछ लोग शान दिखाते हैं, वो खड़े होकर बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आया जो भी है अधिकारी महोदय जो टीम का लाओ जी, उन्होंने निकाल के 500 दे दिए, मुंह करा फिर पीने लगे। ये तो हालात हैं साहब इस समय। यद्यपि कई लोगों का मानना हो, कहते हैं भाई अगर हम आइसक्रीम खाने तो मास्क तो हटाना पड़ेगा। अब वास्तविकता ये भी एक होती है कि या तो आप ये जितने भी, मतलब आइसक्रीम से संबंधित बात अगर कुछ भी खा रहे हो, उन्होंने खाली एक सज्जन को आइसक्रीम का चर्चा कर रहे थे, ये भी फैक्ट है, तो फिर ये सारी की सारी चीजें बंद कराइए। आप देखिए इस समय रेहड़ी पटरी पर कितना सामान बिक रहा। केजरीवाल साहब ने क्यों साप्ताहिक बाजारों की छूट दी, आज रेहड़ी पर कौन सा, सब तरीके के रेहड़ियां लग रही हैं, खाने की, पीने की, आइसक्रीम की, शाम के दारू पीने की, सब कुछ इंतजाम है रेहड़ियों पर। सबको पता है, लेकिन सब आंख बंद करके जेब गरम करके और आगे बढ़ जाते हैं। आप निकल कर तो देख लीजिए सड़कों पे। तो अब क्या, फिर वही बात है, हम भी बार बार कहते हैं क्या करें क्या करें।
तो ये कोई सरकार, यदि कोई ये सोचता हो कि कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल वास्तव में कोई हमारी चिंता कर रहे हैं, वो सिर्फ लोक दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो पार्टी वाला मुझे कुछ ना कह दे इसलिए कर रहे हैं। इसमें चाहे किसी को ये बुरा लगे या भला लगे, सत्य तो ये है। बाकी रही राजनीति की एक छोटी सी चर्चा, आपको पता ही है जो मेवालाल चौधरी जी बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, यद्यपि उन पे शिक्षा के किसी नियुक्ति को या शिक्षा घोटाले का, एक यूनिवर्सिटी में घोटाले का उन पर आरोप था, उनके ऊपर आरोप था। पहले एक बार, पिछली बार नीतीश जी ने खुद ही उन्हें निकाला था, नीतीश जी ने उनको। अब इस बार कैसे उन्हें टिकट दे दी गई, टिकट देने के बाद वो जीतने के बाद उनको शपथ भी दिला दी गई। अब मजबूरीवश आज 3 दिन के बाद त्याग पत्र दे दिया है मेवालाल जी ने, क्योंकि कुछ शायद ज़्यादा छिछानेदारी हो रही थी। और एक चीज़ और है कि आज नगरोटा में, जम्मू कश्मीर नगरोटा के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने, हमारी सेना ने 4 जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया, मुंह तोड़ जाकर। वो लोग छिपकर जा रहे थे कहीं ट्रक में, और अंदर से उन्होंने फायरिंग भी की है चेकिंग के दौरान, लेकिन हमारे जवानों ने उनको मार गिराया और ढेर कर दिया। नमन करते हैं अपनी आर्मी को, हमारी सेना को। तो आज अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए, चर्चाओं पर चर्चा को यहीं विराम देते हुए, कल एक और चर्चा पर आपसे, या कहूँ कुछ और चर्चाओं पर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान और स्वीकार करें हमारा। नमस्कार इंडिया।